सुनाओ पीएसयू स्टॉक्स। आप देखिए 5 स्टॉक्स जो कि पीएसयू लिस्ट में बहुत महंगे हो चुके हैं अपने पीयर कंपैरिजन। इसके साथ साथ अगर आप इंडेक्स का एक वैल्यू देखेंगे तो 19,116.97 पर पीएसयू यानी कि बीएसई पीएसयू इंडेक्स पहुंच चुका है। बट अगर आप देखेंगे 27 मार्च 2020 से तो कितना रिटर्न बन चुका है। 4,295.81 की वैल्यू थी जो कि अब आपको 19,116.97 पर दिखाई दे रही है। ऐसे में 5 गुना अराउंड 5 टाइम ये इंडेक्स बढ़ चुका है। तो एक मोटा रिटर्न जो है वो पीएसयू इंडेक्स आपको दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। बट ये 5 स्टॉक जो कि सबसे महंगे है, किस बेसिस पर यहाँ पर महंगे लग रहे हैं आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग यानी कि पीई रेशियो। पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस कहां पर चल रहा है, अर्निंग के कंपैरिजन किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको समझना है तो पी रेशियो देखना पड़ेगा। उसको हम करते हैं कंपैरिजन इंडस्ट्री पी से, यानी कि आपके जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी कंपनियां जो आप ही की तरह काम कर रही हैं, उनकी अर्निंग के कंपैरिजन आपका पी रेशियो कहाँ चला। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम हर चीज पी रेशियो से नहीं समझ सकते। हमें बुक वैल्यू पर जाना होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू वो कहां पर चल रहा है, उससे आपके पीयर कंपैरिजन किस प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हैं, इस तरीके से हम डिटेल में उस स्टॉक के बारे में समझ सकते हैं। तो आपके सामने जो 5 स्टॉक रखे हैं पीएसयू लिस्ट से छांटे हुए, ये इसी बेस पर है पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर अपने पीयर कंपैरिजन कितने महंगे हो चुके हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो एनबीसीसी इंडिया का आता है। अब आपने ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप ये सोच रहे होंगे कि एनबीसीसी महंगा कब से हो गया, 133.95 का प्राइस है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महंगा हो चुका है बाई बुक वैल्यू या कहें प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत महंगा स्टॉक हो चुका है। अगर आप देखें आपके जो कॉम्पिटिटर है वो सबसे बड़ा है डीएलएफ जो कि अपने प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 टाइम पर चल रहा है। राइट, अपने बुक वैल्यू से उसका जो प्राइस है वो 5 से 6 टाइम पर चला है। और कितनी भी इस सेक्टर के अंदर कितनी भी अच्छी कंपनी देख लीजिए, 2-4 ही कंपनियां हैं जो कि बहुत महंगी हैं लेकिन वो पीएसयू नहीं है, तो हम उधर पर नहीं जाएंगे। बट अगर आप देखें डीएलएफ जैसे ही कुछ अच्छे नाम्स, वो भी यहाँ पर 5 to 6 टाइम या उससे नीचे काम कर रहे हैं। बट एनबीसीसी इंडिया 11 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 11 गुना ऊपर इसका स्टॉक काम कर रहा है। तो ऐसे में ये काफी महंगा हो जाता है। दूसरा स्टॉक है हमारा आईआरएफसी एक मल्टीबैगर स्टॉक। ये सभी मल्टीबैगर स्टॉक बने हैं हर हिसाब से। अगर आप देखें 2020 के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत गुना पैसा बना कर दिया। एनबीसीसी तो उस वक्त कुछ 20 रुपए के अराउंड आ चुका था, बट आप देखेंगे तो 160-170 का हाई लगा है। बट अभी अगर आप देखेंगे आईआरएफसी, ये सभी स्टॉक इसलिए चले हैं क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे प्रमोटर हैं, उनको अधिकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं। तो ऐसे में किसी स्टॉक की स्टेक जो है 90% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं, बाकी का 10% बचा कुछ है यहाँ पर जो उसमें फ्री फ्लोट है, वो काम होता है। वहीं यहाँ पर आईआरएफसी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर 145 का प्राइस चल रहा है, कभी ये स्टॉक 25 रुपये का काम करता था, मल्टीबैगर साबित हुआ है। 190-180 के अराउंड हाइज है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ तो पी रेशियो यानी कि अर्निंग के हिसाब से आपका प्राइस कहाँ है, तो अर्निंग के हिसाब से प्राइस बहुत महंगा है। 31.46 पर आपका पी रेशियो चल रहा है, जबकि आपके पीयर कंपैरिजन जो कि आपके आते हैं पीएसयूज के अंदर, आपका पीएफसी, आरईसी, ये सभी आपसे कई गुना सस्ते बैठ जाते हैं। इवन जब उनमें एक बड़ी तेजी होगी, जब उनमें एक बड़ी तेजी हो गई तब जाकर वो स्टॉक्स आपसे कई गुना सस्ते हैं। और आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा 3.96, जबकि वो अगर आप देखेंगे पीएफसी और आरईसी वो अपने 2 के बुक वैल्यू से भी नीचे, यानी कि 2 की प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपसे कई गुना सस्ता जो है वो बैठ जाते हैं। तीसरा स्टॉक है आपका यूको बैंक, बहुत महंगा, पीएसयू बैंकिंग में बहुत महंगा है। देखिए पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इन दोनों की इंडस्ट्री पी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपका 11 का इंडस्ट्री पी चल रहा है पीएसयू बैंकिंग में, जबकि प्राइवेट में 19 का चल रहा है। राइट, तो उसके कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक का जो पी रेशियो है वो 38.98 पर,
जबकि आपका इंडस्ट्री पी 11 चल, तो पी रेशियो के हिसाब से भी महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 2.74 टाइम पर, जो कि बहुत महंगा है। इवन आपका SBI जो है वो यूको बैंक से ज़्यादा सस्ते प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा है। और बहुत सारे, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 2 से बिलो पर काम कर रहे हैं। फोर्थ स्टॉक आपके सामने है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, हम सिर्फ और सिर्फ एक अलर्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को चलाने वाला कोई और होता है। उसमें रिटेल भी पार्टिसिपेशन होता है, उसमें कुछ ऐसे इंटरडे फंड्स भी आ जाते हैं। इसकी वजह से स्टॉक्स ये सब चल पड़ते हैं, क्योंकि लो इक्विटी जो है वो यहाँ पर जो है इनका भरपूर साथ देती है। तो आप ये सोचें कि ये महंगे हो गए हैं तो ये गिरेंगे, ऐसा पॉसिबल शायद ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है कितना रिटर्न आगे बन जाएगा, रिटर्न बनने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी लो हो जाते हैं इन महंगे स्टॉक्स के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेटजाइज करिए। 64 का प्राइस चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 5.04 टाइम, इससे ज़्यादा और महंगा देखे ही नहीं। मतलब SBI छोड़ दीजिए, इतना बड़ा बैंकिंग, इतना बड़ा स्टॉक, वो भी इससे बहुत बहुत सस्ता है। इवन अगर आप देखें यूको बैंक भी सस्ता है। और पी रेशियो 48.22 पर चल रहा है, इतना ज़्यादा महंगा। एंड लास्ट 5 में स्टॉक है ITI लिमिटेड, 262.90 का प्राइस है। लैपटॉप बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, क्या ब्रांडिंग होगी, कुछ नहीं पता। बट अगर आप देखें अर्निंग्स जो है वो बिल्कुल लो है और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू बैठता है 12 टाइम। इस स्टॉक की भी यही खासियत है, लो इक्विटी। इसके साथ साथ प्रमोटर एक बड़ी स्टेक यहाँ पर जो है ओन करते हैं, तो बचा कुचा भाग जो है वो ट्रेडिंग के लिए काम करता है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर भी ओन करता है, बचे कुछ स्टॉक्स जो है उनमें ट्रेडिंग होती है। तो इसमें जमकर फायदा उठाया गया है लोगों की तरफ से। तो ये सभी स्टॉक्स जो है 5 जो कि काफ़ी महंगे हैं PSU लिस्ट के अंदर। एक और बात, जब भी आप अपना PSU स्टॉक लें तो ध्यान रखिएगा कि एक लंबे वक्त में PSU स्टॉक्स आपको बिग रिटर्न भी दे सकते हैं अगर उनकी क्वालिटी है। अगर वो ऑलरेडी महंगे हैं बिना बचे, तो फिर क्या ही मतलब है आपके पोर्टफोलियो में रखने का। 2 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात, ऐसा यहाँ पर हाल रहता है। क्या ही आपको महंगापन और होगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रिस्की हो जाता है जो भी इस प्राइसिंग पर कोई स्टॉक खरीदता है। जैसे कि NBCC, चलो ठीक है, एक अच्छा स्टॉक है, महंगा है, लेकिन उसको झेला जा सकता है। बट अगर आप देखें 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर जो स्टॉक चल रहा है, उसको आप क्या तवज्जो देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मार्केट के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। बस ढूंढने की तलाश है। आप स्टडी करिए, लिस्ट निकालिए और यहाँ पर जो स्टडी करना स्टार्ट करिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।